बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रसूलल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपनी क्लास 9th की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करेंगे और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। कहता है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। यानी क्वेश्चन नंबर 1 के उसने कुछ पार्ट्स दे दिए और कह रहा है इनको लॉगरिथमिक फॉर्म में आप कन्वर्ट कर दें। तो बहुत इजी है डियर स्टूडेंट्स, सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। ये आएगा हमारे पास 10 रेज़्ड टू पावर 3 इज इक्वल टू 1000 स्टेटमेंट है, यानी क्वेश्चन है हमारे पास। अब लॉगरिथमिक फॉर्म का मतलब है इसको में हम लॉग लगाएंगे। जो बेस होती है डियर स्टूडेंट्स वो अपनी जगह पे रहेगी, ये दोनों वैल्यूज आपस में रिप्लेस हो जाएंगी, यानी 1000 इधर पावर में आ जाएगा और 3 दूसरी तरफ चला जाएगा हमारे पास। सेम यहां पर सोल्यूशन हमारे पास आएगा 2 रेज़ टू पावर 8 इज इक्वल है 256। जब हम लॉग लगाएंगे 2 अपनी जगह पे रहेगा, जबकि ये दोनों वैल्यूज आपस में रिप्लेस हो जाएंगी। 256 इज इक्वल टू 8। थर्ड पार्ट है डियर स्टूडेंट सोल्यूशन 3 रेज़ टू पावर -3 इज इक्वल टू 27। जब इसमें हम लॉग लगाएंगे तो ये आ जाएगा 3 रेज़ टू पावर 1/27 इज इक्वल टू -3, यानी ये दोनों वैल्यूज आपस में रिप्लेस हो जाएंगी। सेम सॉल्यूशन हमारे पास आएगा 20 रेज़ टू पावर 2 इज इक्वल टू 400। जब लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे लॉग लगेगा, 20 अपनी जगह पे रहेगा, 400 इधर पावर बनेगी हमारे पास और 2 इक्वल के दूसरी साइड पे चला जाएगा। सेम इसी तरीके से डियर स्टूडेंट्स पार्ट 5 है हमारे पास। फिफ्थ पार्ट जो है ये है 16 रेज़ टू पावर -1/4 इज इक्वल टू 1/2। जब इसमें हम लॉग लगाएंगे, लॉग हमारे पास 16 बेस है, ये एज इट ही रहेगी अपनी जगह पे ही। 1/2 जो है ये इसकी पावर में आएगा और -1/4 जो है ये इक्वल के दूसरी साइड पे चले जाएंगे। सेम 6 पार्ट है हमारे पास 11 रेज़ टू पावर 2 इज इक्वल टू 121। जब इसको हम लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे लॉग 11 रेज़ टू पावर 121 इज इक्वल टू 2, ये 2 इक्वल के दूसरी साइड पे चला जाएगा। सेम यहाँ पे 7th पार्ट हमारे पास P इज इक्वल है QR। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे उसने क्वेश्चन की थोड़ी सी कंडीशन चेंज कर दी, जो पावर वाली वैल्यू है उसने राइट साइड पे लगा दी। तो कंफ्यूज नहीं होना हमने, जहां पे वैल्यू है वहां पे हम लॉग लगाएंगे, लॉग Q रेज़ टू पावर P इज इक्वल टू R, यानी R और P आपस में रिप्लेस हो गए। सेम यहाँ पे 8th पार्ट है मेरे पास सोल्यूशन, यह है 32 रेज़ टू पावर -1/5 इज इक्वल टू 1/2। तो जब लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे लॉग 32 रेज़ टू पावर 1/2 इज इक्वल टू -1/5। तो डियर स्टूडेंट्स ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। उम्मीद करता हूं कि आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये डियर स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास कहता है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी हर एक को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। डियर स्टूडेंट्स आपको बताता चलूं जो क्वेश्चन नंबर 1 था हमारे पास उसमें तमाम जो पार्ट्स थे वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन थे, हमने उनको लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे उसने हमें लॉगरिथमिक फॉर्म में दे दी है और कह रहा है इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। तो बिल्कुल ईजी है, एक ही स्टेप का क्वेश्चन है हमारे पास, तमाम पार्ट्स जो है सोल्यूशन। अब देखिए यहाँ पे हमने इनको कन्वर्ट करना है 5 रेज़ टू पावर 3 इज इक्वल टू 125। मैंने एरो लगा दिया कि ये जो है ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, एक दूसरे रिप्लेस हो जाएंगी इनकी वैल्यूज। सेम इसी तरीके से 2 रेज़ टू पावर 4 इज इक्वल टू 16। ऐसे ही डियर स्टूडेंट्स इसका सोल्यूशन होगा हमारे पास 23 रेज़ टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। पार्ट नंबर 4 सोल्यूशन हमारे पास आएगा 5 रेज़ टू पावर 1 इज इक्वल टू 5, यानी इन दोनों की वैल्यू रिप्लेस हो गई। सोल्यूशन यह आएगा 2 रेज़ टू पावर -3 इज इक्वल टू 1/8। सोल्यूशन यहां पे मेरे पास आएगा, ये देखिए अब इसने लॉग जो है वो दूसरी साइड पे दे दिया, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हम वही बेस को ही रखेंगे। 9 जो था वो बेस था, ये 1/2 इसकी पावर में आ जाएगा और ये 3 जो है ये आपस में
1/2 के साथ रिप्लेस हो जाएगा, यानी 1/2 की जगह पे 3 और 3 की जगह पे 1/2 लॉग रिमूव हो जाएगा। सेम यहाँ पर जो सोल्यूशन है हमारे पास, देखिए 10 जो है बेस में, 5 इसकी पावर में आएगा और 1000 जो है वो 5 की जगह पे आ जाएगा। इसका सोल्यूशन हमारे पास 4 जो है इसकी पावर आएगी -2 और 1/16 जो है वो इक्वल के दूसरी साइड पे चला जाएगा। तो ये था डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद करता हूं आप इसको अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये डियर स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी हर एक में से आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये हमारे पास क्वेश्चन हैं, इनके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। हमारे पास आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, पहले मैं क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रहा हूं। log x रेज टू पावर 64 इज इक्वल टू 3 बाय एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यानी log रिमूव हो जाएगा, x रेज टू पावर 3 इज इक्वल आ जाएगा 64 के साथ, 64 के इक्वल। इन दोनों ने आपस में रिप्लेस होना था, log ने रिमूव हो जाना है। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया डियर स्टूडेंट। अब x रेज टू पावर 3 एज इट ही रहेगा। अगर 64 के हम फैक्टर्स ले लें, यहां पे ले देता हूं 64 के फैक्टर्स, मैं 4 के अकॉर्डिंग लूंगा। 4 16s आर, 4 4s आर एंड 4 1s आर। ये स्टूडेंट्स आप 2 के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं, लेकिन हमने देखना है कि हमारा क्वेश्चन इजी कैसे सॉल्व हो रहा है। तो 3 3 से रिमूव हो जाएगा, तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी 4। इसी तरीके से इसका पार्ट नंबर 2 है हमारे पास सोल्यूशन। मैं दोबारा से इसको लिख रहा हूं, log 5 रेज टू पावर 1 इज इक्वल टू x। इसको भी हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे बाय एक्सपोनेंशियल फॉर्म। 5 रेज टू पावर 1 इज इक्वल टू x के आएगा, तो 5 इज इक्वल आ जाएगा हमारे पास x के, क्योंकि 5 1 जा 5 होता है जी। तो चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। log x रेज टू पावर 8 इज इक्वल टू 1, इसको भी बाय एक्सपोनेंशियल फॉर्म। x जो है उसकी पावर में आ जाएगा 1 और 8 इज इक्वल आ जाएगा। पावर 1 जो है वो मेंशन नहीं की जाती, तो x इज इक्वल आएगा हमारे पास 8 के। ये थे इसके फर्स्ट 3 पार्ट। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट्स की तरफ। ये स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन। log 10 रेज टू पावर x इज इक्वल टू -3। ये स्टूडेंट्स log खत्म होगा, बाय एक्सपोनेंशियल फॉर्म की तरफ चलते हैं हम। बाय एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमारे पास आ जाएगा 10 रेज टू पावर -3 इज इक्वल टू x। पावर जो है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, इसको पॉजिटिव करने के लिए हम इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। 1/10 रेज टू पावर 3 इज इक्वल होगा x के, और 1/10 रेज टू पावर 3 मीन्स कि हमारे पास 1000 आ जाएगा, यानी 10 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास होगा इसका x का आंसर। चलते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ सोल्यूशन। log 4x इज इक्वल है 3/2। ये स्टूडेंट्स इसको भी हम बाय एक्सपोनेंशियल फॉर्म, हमारे पास वैल्यू आएगी 4 रेज टू पावर 3/2 इज इक्वल टू x। लॉग रिमूव हो जाएगा, x और 2/3 आपस में रिप्लेस हो जाएंगे। 4 एज इट इज। डियर स्टूडेंट्स अगर हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, हम इसको लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 2, 4 को मल्टीप्लाई बाय 3/2 इज इक्वल टू x। तो ये 2 इस 2 से कैंसिल होगा, 2 रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू x, और 2 रेज टू पावर 3 हमारे पास 8 के इक्वल होता है, तो x का आंसर हमारे पास यहाँ पे होगा 8। चलते हैं इसके 6 पार्ट की तरफ सोल्यूशन। log 2 1024 इज इक्वल टू x। इसको भी बाय एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यू आएगी 2 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 1024। 2 रेज टू पावर x इज इक्वल टू, अगर हम 2 के फैक्टर्स लें, यहां पे देखिए मैं इधर साइड पे 2 के फैक्टर्स ले देता हूं। 1024, 2 5s आर, 2 1s आर, 2 2s आर, 2 5s 2 2s आर, 2 5s आर 10 एंड 2 6s आर
12, 2 1s the 2 2 the and 2 8 the 16, 2 6 the 12 and 2 4s the 8, 2 32 the 2 16s are, 2 8s are, 2 4s are, 2 2s are and 2 1s are. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ये स्टूडेंट्स 2 रेज टू पावर 10, तो 2 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास आएगी 10. ये थी हमारे पास डियर स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2.2. उम्मीद करता हूँ आप इसके कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर चुके होंगे. कल इंशाल्लाह ताला एक्सरसाइज 2.3 के साथ हाजिर होंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.